हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं हम लोग एसएससी जीडी जीएस क्लासेस। आज हम जीएस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी। किस सन में तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका सी। ये सी ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कौन सा ऐसा राज्य है? तो आपको बताना है ऑप्शन। ये आपका हम्पी, जो हम्पी है ये आपका विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। कौन सा कर था भैया, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है कह रहा कि कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने एक राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो वो संस्कृत कविता कौन सा लिखी थी भी? वो था मेवाड़। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन आपका सी। निम्न कृष्णदेव राय जिन्होंने 1909 से 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो तुलु राजवंश से थे। साग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है कि जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुकलाओं का सुमिलित मिश्रण था। तो ऑप्शन आपका बी। रविकृति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की प्रशस्ति की रचना की थी? वो है पुलकेश्वर। चोल काल के दौरान मृदवेद लेन आरायर की समाधियाँ थी। धनी भूवास्मियों। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई। इस नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। सी। पल्लव के अभिलेखों में से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूवास्मियों का संगठन, जिसे कहते हैं सभा। संगत काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को किस नाम से जाना जाता था? डी। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था? उड़वार। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बने मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? ऑप्शन बी। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम में एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। किस सन में मिला था? क्वेश्चन बताना है आपका डी है 18। कह रहा कि
1757 का वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो ऑप्शन आपका डी है। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। ऑप्शन डी। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय। अंग्रेज द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी थी? आर्म्स एक्ट 1878। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की। बहादुर शाह जाफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में किसे गिरफ्तार किया था? हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई के संबंध में मंगल पांडे की फांसी से हुई थी? 26 यानी 126 का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 1857। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास की स्थापना की। ऑप्शन डी आर्य समाज। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई में हुई, किस सन में हुई? ये सन बताना है आपको। तो आपका बी 1867 में हुई थी। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने किसे क्या कहा था? तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले। 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी किसने की थी? इंडिया की में किसने स्थापना की थी? सेशन का स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? आपको बताना है डी दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी ब्रह्म समाज से थे। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? किसने शुरू किया था? बी नारायण गुरु ने किया था। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो ऑप्शन आपका ए है आर्य समाज। और 38 निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे? उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने लिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये आपका ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो आपको ये बताना है। तो आपका 1916 में किया था। निम्न 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बी ऑप्शन है। इसने किया था एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम ये थे। हालांकि सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष रूप में कार्य किया था भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के
रूप में आपको ये बताना है कि 143 का प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका डी है 1925, यहाँ पर आपका 1925 से भरा जाएगा। आगे कह रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया था, ये आपको बताना है। तो आपका 1931 में किया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका सी है बनाल। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है धार्मिक सद्भाव का भावना। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था, वो है आपका ऑप्शन डी है हेनरी डेरोजियो। बंगाल का विभाजन हुआ था, कब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आपका 1905 में हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी थी, तो आपको बताना है ऑप्शन भगवती चरण वोहरा। अगला क्या है निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो ये रहा आज का लास्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न।